बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वल्बैउ इलन्नैरोज़ि वल्महरजानि वसौमिन नसारा वफ़ित्रिल यहूदी इज़ा लम यअरिफिल मुतबायिआनि ज़ालिका फ़ासिदुन वला यजूज़ुल बैउ इलल हसादि वद्दियासि वल्क़िताफ़ि वक़ुदूमिल हाजी फ़इन तरादया बिइस्क़ातिल अजलि क़ब्ल अन याख़ुज़न नासु फ़िल हसादि वद्दियासि वक़ब्ल क़ुदूमिल हाजी जाज़ल बैउ वइज़ा क़बदल मुश्तरिल मबीअ फ़िल बैइल फ़ासिदि बिअम्रिल बाइइ वफ़िल अक़्लि वदानी कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मालुन मलकल मबीअ वलज़िमतहु क़ीमतुहु वलिकुल्लि वाहिदिन मिनल मुतआक़िदैनि फ़स्क़ुहु फ़इन बाअहुल मुश्तरी नफ़ज़ बैउहु मन जमअ बैन हुर्रिन व अब्दिन औ शातिन ज़किय्यतिन व मैततिन बतलल बैउ फ़ीहिमा व मन जमअ बैन अब्दिन व मुज़फ़्फ़रिन औ बैन अब्दिही व अब्दि गैरिही सह्हल बैउ फ़िल अब्दिल हिस्सति मिनस समन वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिन नजशि व अनिस सौमि अला सौमि गैरिही वान तलक़्क़िल जलबि वान बैइल हादिरि लिल बादी वल बैइ इंद अज़ानिल जुमुअति व कुल्लु ज़ालिका युकरहु वला यफ़्सुदु बिहिल बैउ। बुयूए फासदा, बातिला, मकरूह, तीनों किस्म की बै बयान हो रही हैं और उनके अहकाम। तवज्जो जी। कौल शेख रहमहुल्लाह का बै करने नए रोज़ तक पैसे तेनू नए रोज़ वाले दिन देंगा चीनी हुण दे। बै करने मेहर जान तक पैसे मेहर जान वाले दिन देंगा। बै करने सौमे नसारा तक जदों ईसाइयां रोज़ा रखिया उदों तेनू पैसे देंगा। व फित्रिल यौम में जिस दिन यहूदियों ने रोज़ा ख़त्म किया उस दिन तुझे पैसे दूँगा। जब के ना जानते हों उन नए रोज़ मेहरजान सौमे नसारा फ़ित्रे यहूद को ना जानते हों बाय और मुश्तरी इसको, तो ये बै फासिद है। ये बै फासिद है। सुने जी, ऐशा बस ये बै फासिद है। इसलिए कि यहाँ समन की जो मुद्दत है वो मजहूल है। समन की है। अच्छा जी, तारुफ कराते हैं। नए रोज़ सैफ किन्नू आंदे ने? अच्छा, गर्मी का पहला दिन गर्मी का पहला दिन ओ चेतर वाले पासे, और वो अव्वल दिन है कि हुलूल करता है सूरज उसमें बुर्जे हमल में। और मेहरजान अव्वल है यौम शता से जड़ा हुण शुरू हो रहा है। और वो अव्वल दिन है कि हुलूल करता है उसमें सूरज मीज़ान में, बुर्जे मीज़ान में। अच्छा जी, बस अगर कहा जाए कि क्यों ख़ास किया सोम नसारा के साथ और फ़ितर यहूद के साथ, क्योंकि नसारा रोज़ा रखने दाखिल ख़त्म भी तो करने ना, तो जे यहूद ने रोज़े ख़त्म करने ने दाखिल शुरू भी तो करने ने, तो ख़त्म होने ने। एक दा सौमे नसारा वाले पासे सौम तो यहूद वाले पासे फ़ितर, इंज क्यों ख़ास करके मुअय्यन कीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इंज क्यों कीता है? तो जवाब ये इसलिए कि सौमे नसारा गैर मालूम है और उनका फ़ितर मालूम है। रोज़े न शुरू कदों करने ने ये को नहीं पता, ये पता है शुरू करके इन्ना दिनों बाद ख़त्म कर देंगे ने। और यहूद का मामला इनके बरक्स है, ये शुरू जड़ा न करते ने ये मालूम होंदा, ख़त्म कदों करने ने ये को नहीं पता होंदा जी, अगा पिछा करते रहते हैं जी। तो वजह नहीं बयान की थी बिचों कि यहाँ क्या हो दूजे लिखे जो दूजी किताब ते और समन मजहूल ने समन दी मुद्दत। चलो बस कौल शेख रहमहुल्लाह का
और नहीं जायज़ बै कटाई तक और गहने तक और अंगूर काटने तक और हाजियों के आने तक। पैसे दियांगा जदों लोग ना कणक वड्डणगे, पैसे दियांगा जदों कणक गाहणगे, पैसे दियांगा जदों अंगूर कट्टणगे, पैसे दियांगा जदों हाजी आउणगे। इसलिए कि ये आजाल, ये मुद्दतें आगे पीछे होती रहती हैं। फसल तैयार हुंदा, बारिश बह जाती, 8-9 दिन लेट हो जाती है कि कोई नहीं हुंदी, ऐशा बस। पस हो गई मजहूला, आजाल मजहूल हो गए भी केड़ी तारीख नूं पैसे देने ने। तवज्जो करी वे। और अगर अगों आ रहे बाबुल हवाला कफ़ाला सारे, और अगर कफ़ील बना इन औकात तक तो जायज़ है, तो जायज़ है। और मौलवी पैसे देने, और नदीम मौलवी साथ दे, ते तू आख्या यार मैं दा कफ़ील हाँ, ये पैसे तेनू मैं देंगा, तेनू ना आखी कदों देवेगा, जदों कणकां शुरू हथ लगा तेनू पैसे दे देंगा, जदों लोकां कणकां गाहणियां शुरू करनगे ना तो मैं तेनू, जदों लोकी अंगूर कट्टणगे ना तो जदों आज ही आए ना तो मैं तेनू पैसे दे देंगा। कहते हैं और कफ़ालत इन औकात तक जायज़ है। सुनी, इसलिए कि जहालत यसीरा मुहतमला है, बर्दाश्त की जाती है कफ़ालत में। खाने च बही कफ़ालत के अंदर जहालत यसीरा क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर अच्छा जी, इसलिए कि जहालत यसीरा बर्दाश्त की जाती है कफ़ाला के अंदर, समझे पे हो। और ये जहालत थोड़ी सी है, मुमकिन है इसका इस्तदराक, इसकी जहालत के इजाले के साथ। जी ज़हर अपने इलाके की कटाई मुराद है ना, बंदा इत्थों दा है तो राजनपुर की कटाई तो मुराद नहीं ना, तो वो तो उर्फन आम ही होंदा, कोई 2-4 दिन का ही फर्क होंदा। आम तौर पर कणक जी पहली विसाख नूं लोग हथ लाते हैं इस इलाके तुहाडे कोल थोड़ी 10 दिन पहलों लग जाते जी। इस तरह अंगूर ने, कोई भी फ्रूट है उन्होंने एक निज़ाम है तो काम शुरू हो जाता है जी। अच्छा जी तवज्जो, फिर जहालत यसीरा, एक होंदी जहालत कसीरा ते एक जहालत यसीरा। जहालत यसीरा वो है कि हो इख्तिलाफ उसमें तकद्दुम और ताखुर में। किस में? इन वादन की कि कम होना है खाम खा, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। कम होना है खाम खा, लेकिन आगे पीछे ए जिहड़ी चीज़ां ने बड़े आज ही गए ने, मुड़ने कोई नहीं। अब बहरहाल जब इख्तलाफ किया जाए उनके वजूद में विषय होनी है कि नहीं होनी, वजूद में इख्तलाफ हो। जैसा कि तेन पैसे देंगा जदों हनेरियां खुलणगियां, जदों हवावां चलणगियां, तो है ये जहालत फाहिशा। ये जदों बारिशां होणगियां ना तेन उदों देंगा पैसे जी, तो ये जहालत फाहिशा है। समझाइए, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है, पता नहीं इस साल होवे कि ना होवे। यह गल है जहालत यसीरा ते जहालत शय होनी है, लेकिन अगे पीछे हो सकती है। इनका नाम की है? तो ये शायद वजूद विच ही इख्तलाफ है कि पता नहीं होनी है कि नहीं, तो उनदे नाल अगर शय बद्धी तो की है वो हवा का चलना जहालत फाहिशा नहीं। एक और इसलिए कि कफ़ालत उठा लेती है जहालत को असले दैन में।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ नहीं आते, ज़ाहिर है पढ़े जो नहीं है जी। भाई कफ़ालत उठा लेती है जहालत को असले दैन में, बई तौर के कफ़ील बना बेमा ज़ाबाला फुलानिन, ज़ाबा के मन ज़ाबद कफ़ील बना उस शय के साथ जो वाजिब है फुलाने पर, ए वाजबा अलैह फ़िल वस्फ़ औला, फ़िल जान के पूछा ना मैं बहन कोई नहीं ध्यान करो। ए देखो कि किसी ने कर्जा देना है ना, क्या कर्जा देना है, वो जो पहले तुम दसिया जी, ये तो इसने कफ़ालत की है पैसों की, तो जो असल कर्ज़ा होता है, असल कर्ज़ा ये तो समन है ना चीज़ के पीछे जो है असल कर्ज़ा, किसी ने कर्ज़ा लिया है तो वो कर्ज़े का कोई बंदा कफ़ील बनता है, जिन्होंने पंजाबी च जामन आते ने भी फलाना तेरी जामनी चाहे तो मैं तेन तां शह देना, इस तरह होंदा है जी। तो फिर जामन का मुहावरा बनया भी जामना तू दे या दिवा, एक मुहावरा है जी। तो जामन बनने का ना अरबी च कफ़ालत है जी, कफ़ील है जी। तो असले दैन कर्ज़ा लेना हो तो उसमें वो कफ़ील बने, तो ये जहालत उसमें कबूल है। तो यहाँ तो वसफ़ के अंदर जहालत है, तो ये बतरीक़े औला कबूल है जी। ऐ मतलब जी बरख उन सुने जी। अच्छा सवाल है कि बै के अंदर फिर जहालत क्यों नहीं कबूल, बरखिलाफ़ बै के, क्योंकि बै नहीं उठाती जहालत को, नहीं एतमाल रखती जहालत का असले समन में, बस इसी तरह उसकी वसफ़ में भी जहालत कबूल नहीं। वे बै करें समन पता ही कोई नहीं, ये बै ठीक नहीं है। इसी तरह समन देने कब है, देने कौन से हैं, ये भी जहालत कबूल नहीं है, और समझे ही कब देने हैं, कौन से देने हैं। तवज्जो जी। और अगर बह की उसने मुतलकन, भाई जरा ना आ यार कपड़ा मैन दई, ठीक है ले ला, किन्ने दा इन्ने दा, ये गल हो गई। ये मतलब मुतलकन, ये नहीं कि समन विच बयान ही कोई नहीं। फिर मुकर्रर की मुद्दत समन की इन औकात तक तो जायज़ है। ए कपड़ा किन्ने दा, 2000 दा, नहीं यार 2 नहीं 1800 दा, ठीक है भाई मैं कपड़ा ले लिया, गल हो गई किन्ने दी, ये गल गई मुक। बाद विच मुद्दत मुकर्रर की थी कि मैं तेनू पैसे देंगा जदों कटाई होवे दी वगैरह वगैरह, वो सुने ही। तो अब ये सुम्मा अज्जल सामना इला हाज़िल औक़ाते जाज़ा, सुने ही वजह की हुन क्यों जायज़ है, इसलिए कि ये ताख़ीर है दैन की, ये क्योंकि मबिया लेने के बाद समन बंदे पर उसका दैन होता है, कर्ज़ा, और ये जहालत इसमें मुहतमला है बमंज़िल कफ़ालत के, इतनी जहालत बर्दाश्त है। और नहीं इस तरह शर्त करना उसका असले अक़द में, असले अक़द में अगर शर्त करें मैंने 1800 का ख़रीदा इस शर्त पर कि तुझे पैसे दूंगा कटाई के वक़्त, तो जब अक़द में दाखिल करेंगे तो ये ठीक नहीं है, इसलिए कि ये क्योंकि बै बातिल हो जाती है किसके साथ, ए वजह है, ए फ़र्क हो गया है। बै हो गई है, समन मुकर्रर हो गए हैं, बाद में कहा जी कि ख़त्म होने के बाद ये पैसे तुझे मैं कटाई के वक़्त दूंगा, ये ठीक है। ए लेकिन कहा कि बै इस शर्त पर करता हूँ कि विच दाखिल कर देता है, बै इस शर्त पर करता हूँ कि पैसे, तो चूँकि ये असले अक़द में शर्त दाखिल हो गई है, इसलिए ਹੁਣ ਵੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਟਾਏ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, इस शर्त पर के कटाए ਨੂੰ पैसे देंगे ठीक नहीं, लेकिन जो कुछ बाबे आखे इसमें मनो, ये दीन है जी कि असले अक़द के अंदर शर्त दाखिल हो गई, ये ठीक नहीं है।
क्योंकि सोने मना जो कीता बै और शर्त से पढ़िया नहीं गल बै और सोने मना फरमाता गल ख़त्म जिस किस्म की नाल शर्त लाओ मना है जी तो जिसले बै हो गई है गल गई मुक उस तो बाद उन्हें आख्या भाई मैं तेन पैसे ना जदों कणकां नूं हथ लगेगा दे देंगा जी ये ठीक है ये बई ये हुण जहालत हो नहीं जिहड़ी भी काबिल कबूल ना होवे जी समझ आई जी गल दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोड़ा निकलिया इस थां उत्ते जी ते डॉक्टर चीरा देन लगे कवे यार बदन ही है सारे इत्थों छड़ इत्थों चीरा दे दे तुहानूं कहना पागल है चीरा फोड़े ते देना कि भरन देना हुण वेखण विच की हो ये भी तो बदन ही है ना सुने ही या भी फोड़ा बांह दे इस पासे वे तुहानूं बंदा कि चीरा थल्ले वाले बेवकूफा फोड़ा उत्ते चीरा थल्ले वाले पासे ये हुण समझ आउंदियां पईआं ने गल्लां इवें जिहड़े शरीयत दे मसले ने इन्हां विच कुछ बरीकियां ने जिहड़ियां कोशिश करोगे दिमाग खुलेगा समझ आउणगियां जी कौल शेख राहिमहुल्लाह का तवज्जो यार ए जिहड़ी बै कीती ते शर्त लाई कि पैसे देंगा फलाने मौसम नूं समझी जे गल ये बै की है लेकिन होया कि बस कौल शेख रहमहुल्लाह का बस अगर राजी हो गए दोनों कौन अजल के साकित करने के साथ पहले से के शुरू हों लोग कटाई में और गहने में और अंगूर काटने में और हाजियों के आने से तो जायज़ है वो सारियां तने ना मुकर्रर कीतियां कोई एक कीती सी ना ते अजे वो काम नहीं होया उस तो पहला बाय और मुश्तरी दोवां वो मुद्दत ख़त्म कर दी और तयन कर दिता हुणे पैसे देना या तेनों 5 दिन तो बाद देंगा ये बेजायज़ हो जाएगी ओ नहीं समझ लगी बै हो गई है फासिद मबीया ने ले आंदा है ये अजे ये वक्त जिंदे नाल वो शर्त लाइए वो अजे नहीं आई उस तो पहला राजी हो गए भी यार वो तारीख ख़त्म मैं तेनों ना 10 दिन बाद पैसे दे देंगा लिहाजा ये बै फसाद कोलों निकल गई है ते जवाज़ वाले पासे आ गई है ओ अगुआरे इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह तो कौल कि जिहड़ी शै फासद हो जाए ठीक नहीं हुंदी बाकी 3 बाबे फरमाते ने भी फसाद ठीक हो सकता है फसाद भी शै फासद हो गई है बाद सूरत ऐसी जायज़ हो जाती जिमें ए बनी पई है और फरमाया इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह ने नहीं जायज़ इसलिए कि ये बै वाक़या हुई है फासिद फलायन क़ालिब जायज़न हमारी दलील ये है कि इस बै में जो फसाद है वो झगड़ा पैना है कणकां नूं हथ लग गया भी एक बंदे काले जे बंदे हथ लाया तो कहेगा यार कणक शुरू हो गई पैसों कहेगा यार कमाल एक बंदे हथ लाया होर 2-4 ला लेंदे तेनों दे देना यार मैं कोई समान चुक चलिया तो लड़ाई पैनी कि नहीं हैं असल मसला है ना कि हमारी दलील ये है कि फसाद मुनाज़त की वजह से है और तहकीक उठ गया है फसाद के पक्का होने से पहले अपने पक्का होने से पहले उन्होंने उठा दिया क्यों तारीखा होनिया सन तो रौला पैना से ना यार कणक शुरू होगी तो पैसे क्यों नहीं देंदा यार और ये जहालत शर्त ज़ायद में है अकद के सुलभ में नहीं है केड़ी पैसे वाली और है तो जैद चीज़ है ना बे पैसे तो देने ने मबीया भी ले लिया लेकिन पैसे वाले पास एक शर्त जैद ला दी भी फलानी तारीख नूं देंगा वो तारीख है जहालत है जी ना के अकद के सुलभ में पस मुमकिन है इस शर्त जायद का इसकात मसले मुक गए उन बै फासद कर दी किए कौल शेख रहमतुल्लाह का और जब कब्ज़ा कर लिया मुश्तरी ने मबी पर बै फासद में बाए के इज़न के साथ शर्ता नहीं बै फासद है जड़ियाँ पीछे ने मुश्तरी मबीयत है लेकिन कीता किवें
और अक़द में इवज़ान है। अक़द में हर एक उन दोनों में से वो माल है। तो दोनों तरफ क्या है? माल है। माल तुम्हारा तो खोतियाँ नहीं, मतलब पैसे भी माल ने। ये मतलब इवज़ान भी, एक पासे मबी आ दूजे पासे मबी आ, दूजे पासे भी कुछ है वे या पैसे ने, ये इवज़ान ने। ध्यान करे जे यार। तो अब इस सूरत में जब उसने उसके इज़्न के साथ क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो मालिक बन जाएगा मुश्तरी मबीए का, मुश्तरी ये का मालिक बन जाएगा। और लाजिम आ जाएगी मुश्तरी को कीमत मबीए की, ना के समन मबीए के। जी जेड़ा इनू लाजम आना है ना, वो कीमत के समन नहीं आने, बल्कि जिन्ने ते गल हुई है ना वो नहीं, बल्कि कीमत जेड़ी इनकी मार्केट कीमत है ना वो लाजम होनी है। मालिक बन जाएगा लेकिन लाजम क्या आएगी? कीमत है, समन। नहीं लाज़िम है। ध्यान करे जे, यानी इवज़ान यानी जब के हो इवज़ उन चीज़ों से कि उसके लिए कीमत है, उसके लिए कीमत है। भाई शै लईए तो उनके बदले में जेड़ी देनी उनकी कीमत है। तो पैसे की कीमत कोई नहीं, पैसे की कीमत नहीं यार। इब्ने समा ने फरमाया है, इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत की है। जुज़िया जड़ी पढ़ी है ना मतन, उनके मुताबिक मसले होंगे ना तो जाती पुल दे अगों फिर खोती खुब गई। भाई जब बै फासद है, इज़ने बाय से मुश्तरी ने मबीए पर, तो वो क्या हो जाता है? मालिक हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? देना की है, कीमत देनी। समझ नहीं देने। मसले सुनो। फरमाया इब्ने समा ने अम मुहम्मद रहमहुल्लाह के इज़ा काला, जब कहा बंदे ने बे जड़ा ना इवज़ान दी दो चार मिसालां देंदे ने कि बेचा मैंने तुझसे बदले उसके के चरा मेरा ऊँट तेरी ज़मीन में, तेरी ज़मीन विच मेरा उठ जड़े पट्ठे खादे ने ना, उनके बदले विच मैं तेनू की कीता ना, मेरे उठ ने। बाय आख्या भी मेरे उठ ने जड़े तेरी ज़मीन चों पट्ठे खाने, उन्हां दे बदले विच मैं तेनू ए कपड़े दिते, उन्हां दे बदले में मैं तुम्हें ए कपड़े बेचे। जी वो जड़े पट्ठे खादे सुना चरिया वो बन गया समन, जी ते कपड़ा बन गया मबिया, या उसके बदले जो पिया है ए मेरे इबल ने तेरे कुएं के पानी से, तेरे खूह दा पानी जड़ा मेरे उठ ने पीता है ना, वो उस दे बदले की है मैं तुम कपड़े देते हैं। कपड़े दिते जी। मतलब है कि ये पानी जिस ते बाद दाखिले समर बनाना है, दूसरी जन्म बबी है। हुण ध्यान करे जे, आंदे ने भी ए उठ दे पट्ठे चरने उनकी ज़मीन चों दे खूह चों पानी पीना, ये माल है, ये इवज़ है। समझाना है भी तुहानू कि अन्नहू के मालिक बन जाएगा मुश्तरी मबीए का, किसके सबब से? इसलिए कि मुकर्रर हुआ है इसके मबीए के मुकाबले में माल। माल कौन? काते पानी। कौन? क्या नहीं देखा तूने कि अगर काटे बंदा घास या डाले पानी बर्तन में तो जायज़ है बै उसकी। बाहरों बंदा जंगल जो घाह वढ़ के लिया के शहर बेचे तो वो विक सकता कि कोई नहीं? तो फिर घाह की मालीयत होई कि कोई नहीं? तो बंदा अपने बर्तन च आप पानी खूह च कढ़ के रखे, आखे जी मैं पानी बेचना, तो बेच सकता है कि नहीं? मशकां च बंदे बेचते नहीं घरां च लिया के, त्या टैंकियां च की वाजा होंदा है पानी होंदा, बेचते नहीं पै जी। है गल जी। तो लिहाजा पानी और घास क्या हुए?
ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਸ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ ਅਕਦ ਇਵਜ਼ੈਨ ਪਰ। अच्छा जी, ए काल इब्न समा मोहम्मद रहमहुल्लाह, समझ आ रही हो? फरमाया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने, और इसी तरह जब बेचा बाए ने शह को और चुप कर गया किससे, तो ये भी ठीक है, इसलिए कि बै तकाजा करती है कि इसका मुफ्त होना कोई नहीं। मुफ्त हेबा होता है, ये हेबिया की दुकान तो है नहीं। अच्छा जी, बस जब चुप कर गया बाए समन से तो साबित हो जाएगी कीमत, और वो कीमत माल है। सुने जिसले पल्ले पई कि नहीं, उन्हें बै कीती है तो समन दा विच जिक्र ही कोई नहीं, तो उन्हें जड़ा है ना मबीया उनके हवाले कर दिता है, तो हुण की शै लाजम होनी है। और नहीं इस तरह जब कहा उसने, अगर वो यूँ कि ऐसी के समन दा जिक्र कोई नहीं, लेकिन अगर इंज कवे कि बेचा मैंने तुझसे बगैर समन के, तो यह गल ठीक नहीं। यह गल नाले वेचा नाले पैसों तो बगैर, ये जोड़ इसलिए कि नफ़ी कर दी उसने इवज़ की, और बै बगैर इवज़ के बै नहीं होती। दादा ने मैं तेन तोहफा दिता फिर तो ठीक सी, मैं तेन वेचा बगैर पैसों तो। अच्छा जी, हुण वापस चलो। कौल शेख का माला कल, ये जुजियाँ आई हैं दो। कौल शेख का माला कल मबिया, इस तरह डंगर किसी के पट्ठिया च पे उन्हें नुकसान कर दिता, ज़ाया कर दिता, हुण मालक का नुकसान हो गया जी। तो जिंदे डंगर ने वो सुलह सफाई नाल पंचायत के जरिए बेस नुकसान दे किन्ने पैसे होने चाहिए ने, तो उन्ने पैसे उन्होंने देवे जी। जी जोड़ा तरीकाकार है जी, किसी का भी नुकसान करो तो उसका हरजाना भरी दे जी। कौल शेख का माला कल मबिया, मबिया का क्या बन जाएगा? हुण सुनिया जी, फरमाया बाज़ फुकहा ने मुश्तरी नहीं मालिक बनता ऐन का, वो जड़ा ऐन मबिया है ना उसका वो मालिक नहीं बनता, लेकिन मालिक है तसर्रुफ करने का। ए दो बाबियां दो इलाके दे उलमा दी गल दा इख्तलाफ नूं शुरू जे तवज्जो करे जे। ऐन का मालिक नहीं है वो जड़ी शै वे, लेकिन तसर्रुफ का, और वो कौल है अहले इराक का, वो कौल है कि वो ऐन का मालिक नहीं है, तसर्रुफ करने का मालिक है। और फरमाया मशाइख बल्ख ने मालिक है ऐन का, जो ऐन दा मालिक दा तसर्रुफ दा पता नहीं क्या होला। मुख्तार वो है कि जिक्र किया उसको मशाइख बल्ख ने की ऐन का मालिक है। इस पर दलील इसलिए कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने नस की इस बात पर कि बै फासद का एक मसला था, उसमें आपने ये फरमाया कि मालिक बन जाएगा मुश्तरी राकाबा का, तब मालिक बनेगा राकाबा का। क्या मतलब है? ऐन का मालिक बन गया। को बोले बिच करो जी। दला ये कौल यमले को राकाबा दलालत करता है इस बात पर कि मुश्तरी ने जब आज़ाद किया राकाबा को तो साबित होगी वला मुश्तरी से ना के बाए से। ये मरेगा तो जी इनकी जायदाद है ना, वो अगा जिसले ने आज़ाद होना है, गुलामी च मरे फिर तो बाजा होता है। जिस आज़ाद होया कमाया मरिया होने दे वरसा कोई नहीं, तो इनकी वला किधर जानी है? ना कि पहले बाए वाल। तवज्जो जी। अच्छा जी, रकबा होवे या कोई चीज़ होवे, बै फासद सी, मुश्तरी दे बाए दी इज़्ज़त नाल उन्हें उसते की कर लिया,
और अगर बेच दिया मबीए को मुश्तरी ने, ऐसे मुश्तरी उसनू अगा बेच दिता तो पस समन इसके लिए हैं जिन्ने दा भी बेचा वो सारे पैसे किंदे ने, पहले बाय नू की देना है। और लाजम है मुश्तरी पर कीमत अपने बाय के लिए, जिंदे कोल इन्हें बै फासद नाल कब्जा किया उन्होंने इन्हें की देनी, तो ये जेड़ा अगा इन्हें बेचा इत्थे ने की करना है, क्योंकि अगा तो बै ठीक सी जी है जी। हुण भावें वध घट होण या बराबर होण वो फिर वक्री चीज़ है। जब तवज्जो यार, और जब हो मुश्तरा, मुश्तरी नहीं मुश्तरा दार, बै फासद नाल दार खरीदिया की ते मुश्तरी ने उन्होंने कब्जा दे, बाय ने कब्जा दे दिता, बस बेचा गया दार इस दार के जंब में तो साबित हो जाएगा शुफा मुश्तरी के लिए। ऐ जिन्हें खरीदे है ना ये उन शुफा कर सकते। और अगर हो वो मबिया की चीज़ केड़ी बैन नाल बस आज़ाद ये करके ना ते मुश्तरी नू कब्जा दे दिता है, मुश्तरी दे हवाले कर दिता है करके, बस आज़ाद कर दिया ग़ुलाम को बाए ने तो नहीं आज़ाद होगा, ये कि उसने आज़ाद नहीं होगा। अगरचे बै फसख हो जाए बाद इसके और रद्द कर दे मुश्तरी बाए पर ग़ुलाम, अगरचे इस तरह हो जाए तब भी वो जो पहले आज़ादी थी वो आज़ादी नाफज वो वापस आके हुण तक करे तो हुण तो होना ही होना है। जिस दौरान मुश्तरी दा कब्जा सी बै फासद नाल, इस दौरान बाए की कीता ये आज़ादी, अगरचे इस आज़ादी दे जुमले तो बाद बै फसख करनी है ना, बै फासद नू फसख करीदा है, बै फसख हो गई और ग़ुलाम वापस आ गए, फिर भी वो जो पहले जुमले से आज़ादी थी वो नाफज नहीं होगी जी। ये बात दलालत करती इस बात पर कि मुश्तरी तहकीक मालिक बन गया ऐन का। अगर ऐन का मुश्तरी मालिक ना बनता तो फिर ऐन का मालिक किसने रहना था, तो फिर बाय का तक नाफज होना चाहिए था। अलग मसला है कि नाफज नहीं हुआ, इसलिए जो है ना भाई वो और दूसरा मज़हब सी ना किन का और मशाइख़ बलख का कि वो सिर्फ तसर्रुफ़ का नहीं बल्कि तो तसर्रुफ़ तो उसमें आ गया जी। अच्छा जी इराकीयीन दा जड़ा कौल सी किन दा केड़ा तवज्जो करे जी। हुण उन्हां दी उन्हां जड़ा मकीस लै पेश कीता है और वजह कौल इराकीयीन की ये है कि मुश्तरा अगर हो तो आम बाय उसनू कब्ज़ा दे देवे तो नहीं हलाल खाना उसका। बाय कब्ज़ा दे देवे ते मुश्तरा है कि ते उन्होंने खाना हलाल नहीं किन्नों मुश्तरी नूं, ते फिर तां ही हलाल ने बैन दा मालिक नहीं बनया ऐन दा। और समझ आउंदी भी। दूसरी मिसाल, और अगर थी लौंडी बै फासद नाल लौंडी खरीदी, बाए ने बाए दे इज़न नाल उन्हें लौंडी ते कब्ज़ा कर लिया किन्ने नहीं हलाल वती इस लौंडी की, अगरचे इस्तिबरा कर चुका हो उसका एक हैज़ के साथ। तो जेकर ऐन दा मालिक हुंदा तो फिर वती जायज़ होनी सी कि नहीं सी। और अगर हो दार और अगर हो दार तो नहीं वाजिब उसमें शुफा शफी का। शुफा हुण सुनो केड़ा बै फासद नाल तू मकान बेचा किनू ते तू मकान दा कब्ज़ा भी दे दिता है, जेड़ा इस मकान दा गुआंढी है उन्होंने शुफे दा हक नहीं, क्योंकि जे बै फासद है तो फसख भी फसख हो सकती है जी। ये मतलब है जी, समझा जी।
जिसले बै फासद नाल तू इनू मकान दा कब्जा इन्हें तेरी इजाजत नाल ले लिया है, लेकिन जेड़ा इंदा गुआंढी है वो जिन्नू इस मकान ते शुफे दा हक है वो शुफा नहीं कर सकता। हुण शुफा ना करना दलील है कि मुश्तरी ऐन दा मालिक नहीं बनया। जे ऐन दा मालिक बनदा तो शुफा नहीं कर सकते। ऐशा बस है। तवज्जो जी। हुण अलामा खुजंदी ने इन 3 मसलों का जवाब दिता है। फरमाया अलामा खुजंदी रहमहुल्लाह ने और नई हुज्जत अहले इराक़ के लिए उन मसाइल में के ज़िक्र किया उन्होंने उनको। तवज्जो करे जी भाई खाना हलाल नहीं, वती हलाल नहीं। सुने ही भी इनकी वजह हो रेश, इनकी वजह ये नहीं कि भी वो ऐन दा मालिक नहीं बनया, इनकी वजह तवज्जो करें इसलिए कि हिल और हुर्मत नहीं है मिलक से किसी शय में। ये हिल और हुर्मत का ताल्लुक मिलक के साथ नहीं होता। हिल मिलक में आ जाए तो हिल्लत हुर्मत होती है, वरना नहीं। क्या नहीं देखा तूने कि नफ़ा उस शय का जिसकी ज़मान कोई नहीं, वो नफ़ा ममलूक है उसके लिए जिसने उसका फ़ायदा उठाया, बावजूद इस बात के कि वो नहीं हलाल उसके लिए। पिछाइए ने जुजियाँ 2-4 के वो सदका करना है। ओ जिथे ला यतीब हो तो यतीब हो ऐसा ना अगों में आ रहे हैं। हालांकि वो मालिक बने लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो की करना है उन्होंने सदका करना है। तो ज़रूरी नहीं कि बंदा मालिक बने तो शायद हलाल भी हो जाए जी। हुण ध्यान करा जिवे मिसालां देंदे जे कि बंदा लौंडी दा मालिक बने लेकिन वती ना कर सके। क्या नहीं देखा तूने वो इस बात को कि वो बंदा जो मालिक बना लौंडी का, हालांकि वो बहन है उसकी रदाई, उसकी रदाई बहन है। सुने या इन दोनों के दरमियान मुसाहरत है। ये लौंडी इन्हें खरीदी है तो इनकी धी नाल पहलों वो बतौरे लौंडी वती कर चुके है तो धी भी कोल है। हुण उन्होंने माँ खरीद के लैंदी है। सुने तो ये जड़ा ना यह जी माँ है धी नाल वती की वजह तो माँ नाल वती नहीं कर सकता। ये उन दोवां दा माफाइन ना हो या मले को हा मालिक है कि कोई नहीं। आ जी रदाई बहन इसका भी और जी लौंडी की माँ लियांदी सो खरीद के इंदा भी, बावजूद इस बात के नहीं हलाल इसके लिए इस्तिमता बेहा। सुने ऐशा बस जी। अच्छा जी तो फिर वो जड़ा शफी है और जड़ा गुआंढी है वो शुफा क्यों नहीं कर सकता? गुआंढी जे ये मुश्तरी ऐन दा मालिक बने हैं तो गुआंढी और जिन्हें शुफे दा हक है वो वखरा बाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। और महाज नहीं वाजिब शुफा शफी के लिए इसलिए कि बाए का हक नहीं ख़त्म हुआ बीदार से। उनका पूरा हक अजे ख़त्म क्योंकि केड़ी बै वे फसख हो सकती है जी। ए वजह है जी बै पक्की हो जाए फिर तो बाए का हक बिल्कुल ख़त्म है। और शुफा महज वाजिब होता है हक के बाए के हक के इनकिता के साथ। जिन्हें शय बेची है ना आगा उनका बिल्कुल तलक ख़त्म हो जाए। हुण जिन्हें लईए उत्थे जिहड़ा गुआंढी है वो शुफा करेगा उस ते जी। इत्थे तो गल ही नहीं बनी है। सुने ना कि मुश्तरी की मिलक के सबूत के साथ शुफा होता है। शुफा होता है कि बाए का हक क्या हो जाए, क्या नहीं देखा तूने, तवज्जो करी में, क्या नहीं देखा तूने इस बात को कि इल्म खुजंदी की गल चल रही है सारी। वो बंदा जिसने करार किया अपने दार के बेचने का कि मैं की किया है घर बेच देता है तो वाजिब है शुफादार में अगरचे मुश्तरी मुनकर होने जी। मैं कौन ही लिया जी एवं ठोकी जा रहे हैं जी। सुने जी अगरचे मुश्तरी मुनकर भी हो
लेकिन जब कोई शख्स कहते जी मैं इनू अपना घर भेज दिता है जी, तो हुण उस गुआंढी नू शुफे दा वाजब दे मतलब है भी अगर ना करे तो वाजब दा गुनाहगार होवे नहीं, मतलब भी शुफे दा उसनू हक की शुफा करना चाहे तो कर सकता है। और देखो ना शरीयत दा क्या कानून है। बेकारी अब्दुल्ला साहब ने इन्हां दे नाल वाली ज़मीन विकी जिन्हें लई, वो बंदा बड़ा अजीब है कि कारी साहब नू नहीं पसंद, तो शरीयत इनू हक दिता है कि तू पैसे दे ते ज़मीन तू ले ला। कभी थोड़ा जिहा गौर करो, जो वैसे तो बाबू शुफा आ जाएगा, लेकिन मौली समान थोड़ा जिहा गौर कर दो यार, इस कोई गल नहीं। पर तेरे नाल दा मकान भी क्या है, तो वो तेनों पता लग गया जो बंदा आया वो मुनासिब नहीं तंग करेगा, तो तेन शरीयत हक देंदी कि इस तंगी को निजात हासिल कर सकता है, पैसे तू दे तो मकान तू ले ला। समझा जी, ये कोई बात नहीं जी। मैं किसी को तंग क्या करना है नहीं खाने च पै रही। भाई शुफे का हक देने का मतलब भी किसे भी तंग ना करो किसी को। इस वास्ते कानून है वे कि जेड़ा नाल है ना जिन शुफे का हक है, पहले उन्होंने आखिदा जी मैं घर या जमीन बेचूँ, जो तुसा लैनी है तो तुहाडा हक पहलों है, तो जो आखण असा नहीं लैनी असा तुसी बेच लवो, तो फिर बाद शुफा करन कर तो सकते हैं, पर इनू आंदे नहीं उथल लैनी जी जी। भाई जो ने तुहानू पहले कहा जी बेचने तो ले लो, तुसी नहीं लिया जी जी। ये हुण साडे कोल थोड़ा कानून जे ना जी, वैसे तो शुफे च आ जाएगा भी जड़ा ना करो, और जिमें तलाक दा हक मिलिया तो नफल पढ़दी दो ते सलाम फेर के उन्हें आख्या मैं हक अपना इस्तेमाल करना है, तो नहीं सलाम फेरे आगा नफल दूजे शुरू किए तो हक खत्म हो गए। इवें शुफे का भी इंज ही कानून होंगे भी जिसले पता लगा है ना, राती पता लगा ज़मीन विक गई है, मकान विक गया, उस वक्त गवाह बनाया भी मैंने कल शुफा करना है काजी के सामने जी, फटोफट कानून है जी। अगर वो सुन के चुप कर जाए हक खत्म, हक ध्यान करो भाई। वमिन फवायद ए गल मुक गई, तो किन्हां दे कौल नूं तरजीह दी है, की मतलब वमिन फ़वाइद कौल शेख के कौल मालकल मबिया के फ़वाइद से है केड़ी गल, ये के लो सारा काहुल बायो मिनल मुश्तरी बादल कब्ज़े कोते बाए ने मुश्तरी को कब्ज़ा दे दिया। केड़ी बै वो असली बै तो खाम खा ही है, बै फासिद में बाए ने मुश्तरी को कब्ज़ा देकर फिर बाए ने मबिया चोरी किया। क्या किया? और चोरी साबित हो गई तो बाए के हाथ काटे जाएंगे जी। कोतिया सुने ही उनका सज्जा हाथ ए फायदा ही मुश्तरी शय के ऐन का मालिक बन गया, लिहाजा बाए ने चोरी कर ली, कोई और करे फिर तो खाम खा है ही है ना, बाजी हो बाए चोरी कर ली जिंदा अभी पूरा हक ख़त्म नहीं हुआ तब भी क्या करेंगे। और कौल शेख राहिमहुल्लाह का। अच्छा जी अगली गल उन्होंने की लाजम होनी है, रोटी लाजम होनी सी। हुण एक गल समझानी तुहानू कीमत वाली। कौल शेख राहिमहुल्लाह का और लाजम है मुश्तरी को कीमत मबीए की। एक केड़ी कीमत देनी है, केड़ी यानी यौमल कब्ज़े, जिस दिन बाए ने कब्ज़ा दिया मुश्तरी को उस दिन जो कीमत थी वो देनी है। हुण सुनिया जे ये भी खाम खा कीमत ही देनी है। ये जब के हो मबिया ज़वातुल क़यम से, ज़वातुल बजिंदी मिसल कोई नहीं फिर कीमत दे दिए। बहरल जब हो मबिया ज़वातुल अमसाल से कि उसकी मिसल है वे तो लाजम है उसको मिसल उसकी, लाजम है उसको। ओए उन्हें अंटड़े ले उनके कोलों बै फासद नाल तो हुण वापस इन्हें अंडे देने ने, इसलिए कि वो शय मज़मून हो गई थी बेनफ्से ही बिल कब्ज़े। जदों इन्हें कब्ज़ा किया ना बै फासद नाल इस वक्त शय दे जिम्मे आ गई, उनकी जमान देनी है। सुने सुने ही जदों बै फासद नाल मुश्तरी ने की किया बाए दी इजाजत नाल
इस शय दी ज़मान इंदे ज़िम्मे आ गए, लिहाजा ये मबिया मुशाबे हो गया गसब के। क्या हो गया? तो मुशाब गसब च की हुंदा है कि जे अगर शय मिसली है तो मिसल देनी है, जे मिसल नहीं थे। और कौल बिल कीमत वल मिसल, कौल मुश्तरी का होगा मा यमीन ही। बे कौल भी ये शय दी कीमत या इस शय दी मिसल, इंदे विच कौल किंदा मोतबर है? उसकी कसम के साथ, जेड़ी वो कवेगा वो होवेगा। इसलिए कि मुश्तरी ही वो है कि लाजम या उसको ज़मान, और गवाह जो हैं वो बाय के गवाह होंगे, इसलिए कि वो साबित कर रहे करेंगे ज़्यादती को। सुने ये कि जेकर उनके कोल गवाह हैं ना तो फिर बाय दी गल मनी जाएगी, तो जेकर गवाह नहीं तो फिर की होवेगा? हाँ, वल बैना तो बैनतुल बाय। और कौल शेख का बेइज़्निल बाय कि मुश्तरी ने बाय पर मबिये पर कब्ज़ा किया किस तरह? ये जब के हो बाय के समन पर कब्ज़ा करने से पहले, बाय ने अभी समनों पर कब्ज़ा, तो अब मबिये पर कब्ज़ा बग़ैर बाय के इज़न के ठीक नहीं है। बहरहाल जब कब्ज़ा कर लिया बाय ने समनों पर, तो पस अब नहीं हाजत इज़न की तरफ को खाने च पई को नहीं समझ आए। और बै फासद है ना ते मबिये दे को बदले च शय भी देनी कि कोई नहीं, वो तो जे पहलों नहीं देती फिर तो कीमत है जी। इन्हें जेड़े पैसे मुकाए ने ना, इन्हें पहलों पैसे दे दिते किनू? तो हुण मबिये नू कब्जे वास्ते बाय दी इजाज़त की ज़रूरत कोई नहीं, तो जेकर समन नहीं दिते तो फिर ए मतलब है ना, जुज़ियां भी नाल समझो ना, मसले नू अल्लाह भला कर जे। कौल शेख रहमहुल्लाह का बै फसख चल रही है, वो बिच तशरा आ गई सी, और हर एक के लिए मुता के दैन से लामुदा इस्तेहकाक दा, हर एक को हक है मुता के दैन से बै फासद के फसख करने का। बाय फसख करे तामी फसख हो जाए दी, मुश्तरी करे तवज्जो करे जे यार, ये भी लंबी गल जे। ये जब के ना बड़े मबिया, मबिये के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, मबिये के अंदर तब बै फसख होगा। अब कुछ जुजियाँ लानी है जहाँ मसले बन गए, फसख नहीं हो सकती, गल पक्की हो गई, उनकी फिर कीमत देनी तवज्जो करे जे यार। ये जब के ना इजाफा हो मबिये का, मबिया बड़े नहीं, बहरहाल जब इज़दादा मबिया बढ़ गया, ये हुण जिहड़ी बढ़ोतरी है किस किस्म दी है? और हो ज़्यादती मुत्तसिला जो कि नहीं पैदा मबिये से, ज़्यादती है मुत्तसिल लेकिन मबिये से, तो मुनक़ते हो जाएगा फसख का हक, फसख का ख़त्म, पैसे पक्के हो गए। मसलन कपड़ा सी जैसा के रंगना, और कपड़ा लिया सी जैसा के सिलाई कर देना, जैसा के सतुओं को घी, सतुओं में घी मिला देना। सुने या लौंडी थी जी आला कत में हो जो हमला हो गई, उलूक हो गया, उलूक, उलूक आंदे ने मादेदार रहम च ठहरना, कि वो हामला हो गई मुश्तरी से। सुने वो जी हलाल नहीं सी, वो हलाल नहीं सी, उन्हें गड़बड़ कर दी थी, हमला भी हो गई है। या रुई थी तो उसका उसने सूत काट दिया, ये हुण बढ़ोतरी हो गई है किंदे विच? और बड़ा कोई तो बोलो सारी सौ गए हो, एक दूजे के मोढे ते सिर रखो।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। और अगर हो ज़्यादती ऐसी मुत्तासिला गैर हादसा मिनो, और अगर हो ज़्यादती मुत्तासिला लेकिन मुतवल्लिदा मिन हो उनके विचों पैदा हुई है तो नहीं ख़त्म होगा हक फसख का है। और इसी तरह जब हो ज़्यादती मुनफासिला जो पैदा हुई है किससे, मबीये से, जैसा के वलद, जैसा के वलद भाई वो उन्हें की हो गया बच्चा दे देता है। उकर माना वेखी इंदा है चट्टी जख्म नहीं इत्थे। अर्श असल च उकर अर्श इसमान सारी चट्टियां दे नाम ने थोड़े थोड़े फर्क ने जी। भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀ ਸੀ ਸੁਣੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੁਨਫਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੁਨਫਾਸਿਲ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਮਬੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਬੀਆ ਗੁਲਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਚੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ, ਗੁਲਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੁਨਫਾਸਿਲ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ला यनक़ातु अकुल फसख़े, फसख का हक मुनक़ते, फसख करनगे तो वो जिधर जाएंगे चट्टी उधर जाएगी। जी जी वो समझ आ रही कि कोई नहीं, ध्यान करें जब पुट्ठे ना पास जाए जी। और अगर मसला, और अगर हलाक हो गई, हलाक हो गई ये ज़वायद मुश्तरी के हाथ में, ये जो ज़वायद उकर अर्श नहीं है तो चट्टी से ना, उस तो अलावा जी ज़्यादतियाँ हुई वो किसके हाथ में हलाक हो गई हैं। तो नहीं, जिसले बै फसख करनी है ना तो नहीं ज़मान मुश्तरी पर। मसन ओ मझ गां सी ते सूह पई है तो कट्टी कट्टा उत्थे मर गया इहदे कोल ते इस उत्ते क्योंकि ने मारिया तो नहीं। और अगर हलाक किया उसने उसको तो ज़मान है, मैं दूध चौंदा रहा तो उन्हें प्याए को नहीं, भुख नाल मार दिता है, समझी जे। ए ते हुण की है, हुण ज़मान है उसदी, ध्यान करे जब भला हो जाए। बस अगर हलाक हो गया मबिया, और उकर ते अर्श विच फस नहीं गया हैं, ध्यान करी। बस अगर हलाक हो गया मबिया, मबिया हलाक हो गए, ज़वायद कायमा हैं, यानी वो मझ सू पई है तो कट्टी कट्टा जिंदा तो मझ घर मर गई है, ध्यान करें जी। बस जायज़ बाए के लिए ये कि रद्द करे ज़वायद को और ले, क्योंकि पहली सूरत में तो फसख उंजी ख़त्म हो गया, जिथे हके फसख है उतों की गल जे यार। और ले मुश्तरी से मबीये की कीमत कब्ज़े वाले दिन की, सुने ही भाई मबीये दी ये जेड़े ज़वायद ने ये बाए वापस कर सकता है, तो मबीये दी जेड़ी कीमत है ना कब्ज़े वाले दिन वो कीमत भी सारी वापस कर सकते हैं, और लैनी है, वापस नहीं करनी, लैनी है। किंदे कोलों, किन्ने। अच्छा जी, 2-3 सूरतां चौथी। और अगर हो ज़्यादती मुनफासिला किससे, नहीं पैदा होने वाली किससे, जैसा के कसब, जैसा के ये जड़ा मबीया है ना, इन कोई कसब किया है, पैसे कमा लें, ये ज़्यादती मुनफासिला है, इनके विचों नहीं पैदा हुई, ये खारजी है। और हेबा ये गुलाम लौंडी इनू किसे हेबा दिता, किसे हेबा दिता भी ए तोहफा ले ला तू कड़ी, तो बस वो समझ आती पई जे बई ये ज़्यादती हुई किंदे नाल, मबीये नाल।
भी मबीया बढ़िया ज्यादती ने चूंटी वड्डी उन्हें वाजियो, लेकिन वो ज्यादती मबीये से पैदा नहीं है जैसा कि उस पैसे कमाए या उन्होंने किसे किन्नू उस मबीये नू, क्योंकि सारे मबीये चलते इन्होंने हेबा कपड़े तो नहीं देना ना गुलाम लाउंडी सी। तो बस जायज़ है बाए के लिए ये कि रद्द करे मबिया माज़्याती। सुने ओ कसब ओ हेबा हर शय किधर जानी है, वापस जानी किंदे को, बाए को। और फिर ये जी ज़्यादती है उन्हें पैसे कमाए ने या हेबा है, ये नहीं हलाल बाए के लिए, और सदका करेगा इसके साथ इंदे वास्ते, बल्कि की करेगा अल्लाह अकबर इंद कोल हुंदा हर शै हलाल सी। और अगर हलाक हो गए जवायद, और जेडे पैसे कमाए या हेबा उन्होंने किसे दिता है, हलाक हो गए जवायद यदे मुश्तरी में, तो नई जमान किस पर, मुश्तरी पर, ऐशा बस। और अगर उसने इन जवायद को हलाक कर दिया किसने, तो नई जमान इन जवायद की भी इन दाबी हनीफा रदी अल्लाह अन्हु, इमाम साहब कहते फिर भी जमान कोई नहीं, और इन दहुमा जमान देगा उनकी। और अगर हलाक कर दिया बाए ने मबिया, और ज़वायद कायम हैं मुश्तरी के कब्ज़े में, हैं क्या की। और अगर हलाक कर दिया किसको, किन्ने, और ज़वायद कायमा है मुश्तरी के कब्ज़े में, तो सा पक्की हो गई उस पर ज़मान मबिये की, और ज़वायद उसके लिए हैं बावजह पक्की हो जाने असल की ज़मान के। सुने जी, असल की ज़मान पक्की हो गई किसके, शाबाश ये तसी मबिया वध गया, मबिया ए सूरतां जे। और बहरहाल जब नुकसान हो गया मबिये का, कम हो गया मुश्तरी के कब्ज़े में, सुने जी, जब मुश्तरी के कब्ज़े में मबिये का नुकसान हो गया, तो हुण की सूरत है, जिसले बै फसख करनी है बाजे हो, तो हुण की करना है, गल असले वे। अगर तो वो नुकसान आफत समाविया की वजह से है, भी मुश्तरी का दखल नहीं है, तो पास जायज़ है बाए के लिए ये के ले मबिया बावजूद नुकसान की चट्टी के, बावजूद ये जरा नुकसान है चट्टी भी लेनी, मबिया भी लवे तो चट्टी भी। वजह इसलिए कि मबिया हो गया है मज़मून मुश्तरी पर कब्ज़े के साथ, अपने जमी अज्जा के साथ, अपने जिस उन्होंने कब्ज़ा किया सारे अज्जाएं दे ज़िम्मे ने, इनकी ज़मान है, तो जदों उनका जो नुकसान हो गया तो लिहाजा जो नुकसान है उनका उन्हें ज़मान देनी है, सुने ही उनकी उन्हें। और इसी तरह जब ये तसी अब्याफत समाविया, और इसी तरह यानी ज़मान देनी है। और इसी तरह जब हो नुकसान फेले मुश्तरी के साथ या फेले मबी के साथ, मबी दा फेल है जी, उन्हें अपना नुकसान कर लिया, या फेले मुश्तरी नाल की हो गया, उसका नुकसान हो गया, तो इन्हें की करना है, ज़मान देनी है। और मुश्तरी घोड़ा सी, उन्हें भजाया तो वह डिग्गा तो लत्त टुट गई, या ये कि घोड़ा खुलिया भज्या तो अगों किसी शहर नाल जाके ठुका लत्त टुट गई, ये बेफेले मुबी है, या गुलाम लाउंडी समझ आती भी हूँ ऐसी जी। ते फेले मबी नाल नुकसान होया या फेले, तो बार सूरत बाए मुश्तरी पर क्या है, ये मतलब वक़ज़ाद भी ज़मान है वे। और अगर हो बेफेल बाए, अगर नुकसान हुआ किसके साथ, तो होगा वो बाए वापस करने वाला, गोया उसने अपनी शय क्या कर ली है,
और बातल हो जाएगी मुश्तरी से ज़मान। जब हलाक हो गया मबिया किसके हाथ में, और नहीं पाई गई मुश्तरी से हबस अनिल बाए। उन्हें बाए नू मना नहीं कीता, बाए नू मना नहीं कीता। ये फी जदी तो मुश्तरी दा हथ मुराद जे ध्यान करे जे कि बाए के फेल के साथ उसका नुकसान हो गया है, तो अब वो बाए जो है वो हो गया क्या, वापस करने वाला, गोया उन्हें बेफसख कर देती है। और बातल हो जाएगी मुश्तरी से इस नुकसान की ज़मान जब के हलाक हो जाए किथे, मुश्तरी के कब्जे में, और नहीं पाई गई मुश्तरी से रुकावट किससे, बाय से। नुकसान तो बाद मबिया ले जाने में बाए मुश्तरी कोई रुकावट नहीं पाई तो वो वापस नहीं ले गया, तो नुकसान भी बाए कीता है तो वो हलाक हो गया। तो लिहाजा अब ज़मान नहीं है मुश्तरी पर। मुश्तरी पर मसलन भी बाए घोड़ा मुश्तरी तो घरों खोल के लै गया, भजाया सू, डिग्गा उत्थे जी, लत्त छत टुट गई, वापस लै के घर बद्धा सू तो वो घोड़ा जड़ा वो संभल नहीं सकिया तो मर गया। सुनी जे गल, इन्हें कोई मना नहीं सी कीता कि तू ना लैके जावीं, तो लिहाजा हुण मुश्तरी उत्ते कोई शै नहीं समझ आई भी हुण मुश्तरी का कसूर कोई नहीं। हज़रत बाए साहब ने नुकसान किया है, उस नुकसान नाल वो हलाक हो गया, तो लिहाजा मुश्तरी का कोई ज़मान नहीं। ए मतलब जी तवज्जो करो यार। मसला कौल शेख रहमहुल्लाह का, और अगर बेच दिया मबीए को मुश्तरी ने, और बै फासद नाल जड़ा कब्जा कीता सी बाए दी इजाजत नाल, इन्हें उन्होंने अगा तो नाफज हो जाएगी बैस मुश्तरी की अगले मुश्तरी वास्ते, इनकी बै तवज्जो करी यार, यानी लायन को दो, यानी ये बै नहीं टूटेगी, ए मतलब है ए बै पक्की है, ए मतलब भी ए बै फसख नहीं भाई, ए पक्की है। इसलिए के लेनहू कद माला कहूँ, इसलिए कि मुश्तरी तहकीक मालक हो गया था इस मबीए का, और बायद इज़न नाल तो उन्हें बेचा आगा, तो बस मालक जदों ये मुश्तरी उस मबीए दा मालक बनया सी कि नहीं सी, ऐन दा राजे कौल की सी, तो बस मालक है तसर्रुफ करने का इसमें, तो बै की है, तसर्रुफ है यार। जदों अगों मुश्तरी अगा बेचा तो ये बेचना की शय है, तसर्रुफ है ना, तो जब वो ऐन का मालिक है तो लिहाजा तसर्रुफ करना जायज़ है जी, कमाल है यार। हुण जिस लगा ने बेच दिता है ना, हुण जड़ा वो पहले बाए नू वापस करने दा हक सी, और साकत हो गया हक इस्तिरदाद का। पहला बाए उन्हें आखे जी मैं मबीया वापस करना है, बै फसख करनी, हुण वो हक ख़त्म हो गया, वो हक क्यों, बावजह ताल्लुक़ पकड़ने बंदे के हक के बैसानी के साथ, बैसानी के सबब जड़ा अगला मुश्तरी है ना, उनका हक इस मबीए नाल मुतालिक हो गया है कि कोई नहीं उन्हें तो सही खरीदा है ना, और नकज़ अव्वल जो है वो हक़ शरा है, और बै फासख नू तरोड़ना शरा दा हक़। इत्थे अगले बंदे जड़ा खरीदया है उन्हें सही खरीदया है, वो बंदे दा हक़ ते शरा दा हक़ दा आपस में मुकाबला आ गया, तो कानून है जे बंदे का हक़ मुकद्दम होता है किस पर, बावजह बंदे की हाजत के हक़ की तरफ, और अल्लाह मोहताज नहीं है। कितनी बारी पढ़िया जगे भी ओ है ओ मसला जी, ये दसेगा बेच दिता, और अगर उजरत पर दे दिया मबीए को मुश्तरी ने, अगा उन उजरत वाली शायद ता ही देने को खोता घोड़ा है, तो सही है इजारा, ये इजारा सही है भी जड़ा बंदे को ले गया है ना, ये इजारा ठीक है क्योंकि ऐन दा मालिक है, अब भला हो जे वो, मगर ये के बाए के लिए जायज़ है ये कि बातल करे इस इजारे को और रद्द कर ले मबीए को। इन्हें उन्होंने घोड़ा 5 दिन दिता है किराए ते,
ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਹੱਕ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਜਾਰਾ ਬਾਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? वजह ध्यान करें जी, इसलिए कि इजारा फसख हो जाता है उज़रों के सबब। इजारा जाता है उज़रों के सबब। इन्हें समझने की कोशिश करो एक बार रुक के थे क्या आख्या जी? तुसा किसी ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਪ ਲੋੜ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਜਾਰਾ ਫਸਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਜਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਜ਼ਰੋਂ ਕੇ ਸਬਬ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਜੀ, ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਜਾਰਾ ਫਸਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਜਾਰਾ ਫਸਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਫਸਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो लिहाजा इन्हें इजारा लिखता सी ना, और बै का फसाद हो गया यहाँ उज़र इजारे के फसख में, चूँकि बै फासद है, बै फासद बाय ਉਹਨੂੰ फसख करना चाहता है, ये उज़र बन गया कि ये इजारा ख़त्म हो सकता है, नहीं खाने च पई मसला जी। और अगर था मबिया जारिया, मबिया की सी ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ? ਕਿੰਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ? ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਲੋ चलो जी पड़पोतरे ਨਾਲ करा दी थी ये नहीं लंबी नस्ल। इसने उसकी क्या करा दी? किसकी? लौंडी की। तवज्जो करेंगे। बस बेशक ये शादी कराना नहीं माने बै के फसख को। बाय अगर फसख करना चाहे बै को तो ये जो मुश्तरी ने आगे शादी कराई है ये फसख को माने नहीं है। ध्यान करें जी। और निकाह अला हाल ही होगा वो नहीं टूटेगा। कौन? इसलिए कि निकाह अकद होता है मुनाफे पर। किस पर? ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਲੌਂਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੌਂਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੱਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਲਾ ਹਾਲੀ ਹੈ ਫਸਖ नहीं होगा इसलिए कि निकाह अकद है किस पर? मुनाफे पर। अकद अल मुनाफे है ना। ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ तो ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। बस नहीं माने निकाह किसको? जैसा कि इजारा नहीं सी माने किसको? अज हुण पड़ी जुजी। मगर ये कि निकाह उन चीज़ों से है कि नहीं फसख होता उज़रों के सबब से। ए फ़र्क ही निकाह दे इजारे दा कि इजारा उज़र की वजह से फसख हो जाता है लेकिन निकाह उज़र की वजह से फसख नहीं होता। बई उन्हें जड़ा ना बई शादी हो गई तो वेख्या इहदे घर तो कख भी नहीं हैगा जी तो लिहाजा भी उन्हें को खर्चा ही कोई नहीं। इस वजह तो निकाह फसख हो जाए इंज नहीं होंदा, इंज नहीं होंदा जी। लिहाजा बाकी रहेगा बेहाल ही। कौन? निकाह। इसलिए कि मुश्तरी ने अक़द किया था उसका हालांकि वो अला मिल के ही। और जदों मुश्तरी ने दा निकाह करायागा उदों ऐन दा मालक सी कि कोई नहीं ते निकाह ठीक होया कि इस वास्ते निकाह बहाल है। अच्छा जी मसला। और अगर वसीयत कर दी उसने अबद के साथ बै फासद नाल गुलाम खरीदिया सी
ਤੇ ਬੈ ਅਜੇ ਤਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ और वो मर गया वो तो साकित हो जाएगा फसख क्या हो जाएगा यानी हुण ओ बाए मबीया वापस और नहीं समझ आई बाए ये मतलब है कि फसख साकित हो गया जी तो लिहाजा उनकी कीमत लाजम होगी तो जी वो दे चुके ने तो हो गई है इसलिए कि मबीया मुंतकिल हो गया है मैं मुश्तरी की मिलक से मूसाला की और ये मिलक नई है बस हो गया जैसा कि मुश्तरी ने उसको आगे बेच दिया था तो फसख ख़त्म हो गया था ये वही सूरत बन गई समझे ध्यान कर भाई और अगर वारिस बना मबीए का गामू मुश्तरी से तो नहीं साकित होगा फसख और बै फसख नाल गुलाम खरीदिया या कोई और शै सी मबीया कोई भी ते ओ अजे बै तरोड़ी नहीं सी ते ओ मुश्तरी मर गया ये अगम ये हुण विरासत विच चला गया पुत्र कोल ते ओ जिहड़ा फसख दा हक सी बाए दा अजे बहाल है इनू भी हक है वे पुत्र नूं भी ते ओनू भी हैगा क्योंकि पढ़िया नहीं कि दोवां नूं हक है किस दा तो नहीं साकित होगा फसख इसलिए कि वारिस कायम होता है मकाम मूरिस के किसके वर्रसा यो वर्रिस तौरीस भी हुंदा है ते फिर वो मुवर्रिस हुंदा है जी तो वैसे और ऐसा आम तौर पर मूरिस आंदे ने लेकिन हुंदा वारिस बनाना ये बाब तफील है वर्रसा यो वर्रिस तौरीस मुवर्रिस लेकिन आम तौर पर उन्होंने मूरिस बोल देते हैं जी जो लफ्ज़ इस्तेमाल ने ठीक नहीं जी इसलिए कि वारिस कायम होता है मकाम तो मूरिस लिखा है कि मुवर्रिस मुवर्रिस ठीक है और हम तो जो करें जी इसीलिए साबित है उसके लिए फसख बिल ऐब वाजा बंदे ने मबीया शै खरीदी है खरीद के कर ले आंदी है ते मुश्तरी मर गया है ते पुत्र मालिक बन गया है तो मबीया वेख्या तो ऐब ना के जिमें खुद मुश्तरी खियारे ऐब सी ना इवें पुत्र नूं भी वो पुत्र वैसे बोल रहे जेड़ा बंदा वारिस है वो समझाई आ ये हुण दलील दी है कि मुवर्रिस कायम मकाम होता है किसके कि अब खियारे ऐब से जिस तरह खुद मुवर्रिस वापस कर सकता था ये वारिस भी और इसी तरह युफ़्सख़ु अलैहि लिअजलिल फ़साद इसी तरह फसख किया जाएगा इस पर फसाद की वजह से लिहाजा ये फसाद की वजह तो बै फसख भी हो सकती है जायज़ भी तवज्जो जी और अगर हेबा कर दिया मुश्तरी ने ग़ुलाम या कपड़ा और फिर जिंदा हो गई कौन मुश्तरी ने बै फासिद नाल कपड़ा खरीदिया सी या की खरीदिया सी गुलाम खरीदिया सी अगों जाके पीरां नूं तोहफा दे है की शै सूट भी तो बूट भी हर शै और अगर हेबा कर दिया मुश्तरी ने गुलाम या तो साकित हो गया हक फसक का ख़त्म हो गया ये हुण गल पक्की हो गई है तो इनू कीमत लाजम हो गई है वजह इसलिए कि मबीया निकल गया है मुश्तरी की और मुताल्लिक हो गया इसके साथ हक किंदा और जरा जिन्होंने हेबा दिता है जी बस मुताज़र हो गया फसख जैसा कि अगर मुश्तरी मबीए को बेच देता अच्छा जी तवज्जो हेबे विच रजू हो सकता है अगर रजू किया मुश्तरी ने हेबे में जी या उन्हें बेचा है ना बेचा या रद्द किया गया मुश्तरी पर मबीया इन्हें अगर जरा बेचा सी ऐब दी वजह तो वापस आया लेकिन आया किमें काजी की कज़ा के साथ दो मसले वखरे वखरे इकट्ठे कर दिते ने इन्हें हेबे विच रजू किया शै वापस ले ली
या इन्हें शै बेची सी ते अगा शै विच ऐब निकलिया ते उन्हें काजी दी कज़ा नाल इस मुश्तरी नूं की कीता मबिया, तो जायज़ है बाए के लिए ये कि रद्द करे मबिया। जायज़ है बाय के लिए कि रद्द वो जो हक फसख हो गया था वापस आ गया ना, फसख जो साकित हो गया था वो वापस आ गया। सुने ही तो है जायज़ है बाए के लिए ये कि रद्द करे मबिया, इसलिए कि मुश्तरी ने जब रुजू किया हेबे में वापस ले आंदा तो फसख हो गया अकत बिल्लड़ कुल्लड़, गोया इन्हें हेबा कीता ही कोई नहीं अग्गा मूँह क्यों। तो इस तरह जो पता पड़िया जे काजी दी कज़ा नाल जो फैसला होवे तो शै गोया कि हुई कोई नहीं सी। और इसी तरह जब फैसला हुआ मुश्तरी के ख़िलाफ़, काजी ने फ़ैसला किया ऐब की वजह से, तो ख़त्म हो गई बै अपनी जड़ से और हो गया गोया कि ये बै हुई कोई नहीं। सुने ही ना हेबा ना अगली बै ख़त्म हो गई, लिहाजा अब बाय को पहले बाय को हक हासिल हो गया किसका। मसला और अगर ख़रीदी उसने लौंडी शिरा फासिद के साथ, किसके साथ, और कब्ज़ा कर लिया उसने किस पर, और बेचा लौंडी को और नफ़ा हासिल किया किस में, और बेचने में, तो हज़रत अली सदका करें नफ़े का। केड़े हज़रत अली ए मसला बखरा आया जी, पिछले सारे मसले नाल जोड़ने इनू कि उन्हें अगर बेचा है ना तो बेचने नाल नफ़ा कमाया है। नफ़े तो मुराद है भी जिन्ने ओहदे देने ने ना पहले बाए नू उस नाल चोखे लै सो, तो जिहड़ी चोख है ना वो सदका करनी है, ओ तवज्जो कर वे। फ़ैन इश्तरा आपस अगर ख़रीदा उसने बेसम, ए जड़ा मुश्तरी है इन्हें लौंडी बेची नफ़े नाल ते नफ़े दा की करे, जिन्ने उधर देने ने वो तो इहदे हो गए ते बाकी हुण सुनिया जी, इन्हें जेड़े पैसे लै ना लौंडी बेच के, सुने ही, बस अगर ख़रीदे इसने लौंडी के समन के साथ ख़रीदी शय आखिर, क्या ख़रीदी, बस नफ़ा पाया उस शय में तो ये हलाल है इसके लिए नफ़ा। इन्हें उन्दी और शय ख़रीदी फिर इन्हें ओनू बेचा, उनदे विच नफ़ा पा लिया तो ये नफ़ा इसके लिए। वो असल है कि शय बदलने से हुक्म बदलते हैं, कानून असल हो है शय के मिलक बदलने से, शय के बदलने से अहकाम बदलते हैं जी, इस कानून को समझो। अच्छा जी मसला, और इसी तरह जब दावा कर दिया इस मुश्तरी के ख़िलाफ़ रजुल ने माल का और दे दिया इसने वो उसको, और जो लौंडी दे पैसे कमाए ना नफ़े दे, इनके खिलाफ किसी बंदे दावा किया भी इन्हें मेरा 20,000 देना है, तो उन्हें लौंडी 20,000 की बेची सी तो उधर 18,000 से 2,000 नफ़ा सी, इन्हें 20,000 इसनू दे दिता जिन्हें इनके खिलाफ दावा किया है। सुने ही एक गल हो के ना फिर तसादा का, फिर दोनों ने एक दूसरे की तस्दीक कर दी, जो ठोकी है ये कि नहीं है उसके लिए उस पर कोई शय। सुने और तहकीक नफ़ा कमा लिया मुद्दई ने दराहिम में तो हलाल है उसके लिए नफ़ा कज़ाफिल हिदाया। हो इन्हें 20,000 का दावा कर दिता किसे इस मेरा 20,000 देना है, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਲੌਂਡੀ ਹੈਗਾ ਵੇਚੀ, ਉਥੋਂ 18 ਦੀ ਲਈ ਬੈ ਫਾਸਦ ਨਾਲ ਦੇਗਾ 20 ਦੀ, ਇਹ 20,000 ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾਵਾ ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ 20,000 ਖਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 20,000 ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ 20,000 ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ 5,000 ਕਮਾ ਲਿਆ। ਮਸਲਨ 20,000 ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5,000 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ,
ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਣ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਆਪਣਾ 20,000 ਫੜ ਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 5,000 ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਈ ਨੇ ਯਤੀਬ ਉਲ ਹੁਰਬ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚ ਬਣੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਪੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 5,000 ਸ਼ਾਮੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਈਆਂ ਬਦਲਣੇ ਨਾਲ ਹਕਾਮ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹੀ ਐ ਵਕਦ ਰਾਬਾ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਬੇਦਾ ਤਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਕਬਲ ਨਾਲ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਡੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੌਂਡੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ने। तो जे वखरा मसला बनाओ ना कि और इसी तरह जब किसी ने दावा किया किसी के उसके ख़िलाफ़ रजुल ने किसका अलैहि उसके ख़िलाफ़, अलैह कौन ए मसला है ना, ये नहीं कि दावा किया रजुल ने रजुल के ख़िलाफ़, अलैहि कि दावा किया उसके ख़िलाफ़ किसने माल का, और अलैह नु केड़े खाते च पाना जी, उसी मुश्तरी पर दावा किया उसने, समझ आ रही है किस पर। इसी तरह जब दावा कर दिया इस मुश्तरी पर, असल तो ये सी कि जिहड़ा ये मुनाफा लिया ना मुश्तरी ने, इस मुनाफे नू बई हलाल हो सकता है कि नहीं, उनकी जुजी दसी ने बई एक होए कि बई वो सदका करे, दूसरा मुश्तरी ने आप उनके बदले विच शै खरीदी जी, तो इन्हें उनके विचों नफ़ा कमा लिया, वो जो अगा नफ़ा कमाया है ना वो हलाल है जी। इस तरह इसे मुश्तरी के खिलाफ किसे की कर दिता रजुल ने, वकज़ा इज़्ज़त दआ अलैहि रजुल उन माल, उनको समझ आती भी कोई नहीं भी इसे के खिलाफ किसे दावा किया इस मुश्तरी के खिलाफ, तो इसे ने उसनों की कर दिता, ये उन्हें फैसला करके उन्होंने फैसला होया तो इन्हें उन्हें 20,000 दे देता है। फिर उन्होंने आपस में तसादो किया कि तुझ पर कुछ नहीं था, ये बंदा मुद्दाई पैसे ले जा के इन्हें नफ़ा कमा लिया, इन्हें एक ही है ये नफ़ा हलाल है जी। सुने ही ये अलैहि, ध्यान करो कज़ा, फिर को समझ आई कि कोई नहीं, ये उसे मुश्तरी की गल पे चलती है, बादशाह बिच नवा मसला लिया ठोकना है भी, ध्यान करें करना हूँ जरूरी नहीं भी रात जरा तेन समझ आए भी उस वे ठोकना ही ठोकना उस्ताद होते जी, कुछ सुनने की भी कोशिश करा कर जी जी। वकज़ा इज़्ज़त दआ अलैहि उस पर, वखरा मसला तो हो कि भी वो रजुल ने रजुल के खिलाफ दावा किया, नाले इत्थे मसला ही नहीं चल रहा, बै फासद का मसला चल रहा है जी जी। कज़ा फिल हिदायत वजो कर यार, कौल शेख राहिमहुल्लाह का, और वो बंदा जिसने जमा किया हुर और अबद के दरमियान, उसने बै की हुर और अबद को मिलाकर, किसको, या उसने जमा किया बकरी ज़िबाशुदा और बकरी मैता को मिलाकर बै की, तो बातिल है बै इन दोनों में। ये दो जुजियाँ नहीं, उन्हें की मिलाया, ये दोनों को क्या किया इकट्ठा करके, चारे नहीं दो दो वखरे भी मिला के बनाया। ये शाते ज़किया ते माल है, मैता ते होर अबद माल है, माल ते गैरे माल नू जमा करके बेचा, ये बै की है इन दोनों में। हम ध्यान करें जब ये इंदा भी हनीफा, ये बै क्या है बराबर है कि मुकर्रर करे नाम ले हर एक के लिए, दोनों में से समन अलहदा या नाम ना ले। होर 5,000 दे तो गुलाम 10,000 दे, दोवें 15,000 दे। हलाल बकरी 10,000 दी तो मरी 2,500 दी, 12,500 दियाँ दोवें। सुने ही
ਇੰਜ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 15,000 ਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 20,000 ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਜ਼ਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੇ ਬਾਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਫਕਾ ਮੁਤਜ਼ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਔਰ ਫਾਸਿਦ ਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਬੈ, ਹੁਰ ਦੀ ਬੈ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਤੇ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਬੈ। ਇਹ मतलब है जी कि सफ़का मुतज़म्मिन हो गया सही और फासिद को, और फसाद नफ्स अकद में आ गया है। चूँकि जरा सौदा मिलाया है ना, नफ्स अकद दे विच वड़ गया कौन? फसाद। तो पस वाजिब है ये कि बातल कर दे जमी, ये कि बातल हो जमी में। ये जो बेअकद है ना, ये सारे में बातल हो जाए। सुने, ये नहीं कि अद्धे विच बातल हो जी। जैसा कि अगर ख़रीदे उन दोनों को एक समन के साथ, एक समन के साथ ख़रीदे ना, तो साहबैन भी कहते हैं बातल है। वखरे वखरे समन नाल ख़रीदे, इमाम साहब कहते हैं फिर भी बातल है, क्योंकि एक सौदा है उनके विच सही ते फासद दाखिल हो गए और नफ्स अकद में फसाद है, लिहाजा ये सारा बातल है। सुने ही, ये इमाम साहब का मज़हब ही। साहबैन ने फ़र्क किया है और फरमाया, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने जब नाम ले हर एक के लिए उन दोनों से समन का, हर एक का समन बयान किया, और कितने का और ग़ुलाम कितने का, हलाल बकरी। तो साहबैन फरमाते हैं जायज़ है अबद में और ज़किया में, और बातल है हुर में और लिहाजा जड़ा ना लिया सुना जी, उनदे विचों गुलाम ले लवे तो उन्हें पैसे दे देवे, हलाल बकरी ले लवे तो उन्हें ए बै ठीक है। चूँकि उन्हें बखरे बखरे पैसे दसे ने, तो लिहाजा जड़ा सही है वो कबूल करे, जड़ा बातल है वो रद्द करे जी। और अगर ना नाम लिया हर एक के लिए उन दोनों से समन का, तो फिर जैसा कि फरमाया इमाम साहब ने, साहबैन भी वही फरमाते हैं। क्या इस वास्ते पीछे मकीस लह बनाया सी, कमाल विश्तरा होमा बेसामान वाहिदन, एक समन के साथ ख़रीदे तो जैसा कि वो बातल है, दो समन बखरे हों फिर भी बातल है। लेकिन साहबैन ने इसमें तफसील की है। और समझे ही कौल शेख रहमहुल्लाह का, और अगर जमा किया उसने अबद और मुदब्बर के दरमियान, अबद दोनों रुला के बेचा, या अपने अबद और गैर के अबद को मिला कर बै कर दी, तो सही है अबद में उसके हिस्से के साथ समन से। लिहाजा जो अबद है ना पहली सूरत में, उसकी बै सही है, मुदब्बर की बै नहीं होगी, इनके पैसे दे के इंदा हो गया। दूसरी सूरत में जो अपना गुलाम है उनकी बै सही है, तो गैर दे गुलाम दी और बातल हो जाएगी दूसरे में। और ये कौल है हमारे असहाब सलासा का, केड़ा किनु किनु जमा किया है, तो यहाँ मुदब्बर तो बेच नहीं सकता, पड़े जे पीछे, क्योंकि वो मरने के बाद आज़ाद है, उसको आगे बेच नहीं सकते। तो अब ग़ुलाम की बै ठीक है, अगली सूरत में भी अपने ग़ुलाम की बै ठीक है, हिस्से नाल जिन्ने दे पैसे ने ना उन्हें दे के तेश बै ठीक है। और फरमाया इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने, फासिद हो जाएगी बै उस सूरत में जब जमा किया किसके दरमियान, इसलिए कि मुदब्बर की बै तो जायज़ ही नहीं, बस हो गया मुदब्बर मिसल हुर के। और जिमें हुर नाल गुलाम नाल किनू मिलाओ, और हुर नू मिलाओ पिछली जी जुजी के मुदब्बर की बै जायज़ नहीं है, लिहाजा मुदब्बर किसकी तरह हो गया। तो जो होर नू गुलाम नाल मिलाओ तो पिछली जुजी पढ़ी नहीं है, इमाम साहब के नज़दीक को जायज़ नहीं है कि कोई नहीं। जे पैसे बखरे होन तो फिर जायज़ है, साहबैन के नज़दीक जे पैसे कट्ठे तो फिर तो ठीक नहीं।
इमाम ज़ुफ़र फरमाते हैं ये गल इत्थे भी यही गल है जी सुने। और हमारी दलील ये है केड़ी कि मुदब्बर नूं रला के बेचिए तो गुलाम विच बै जायज़ है तो मुदब्बर दी बै ठीक नहीं, गुलाम हो गया बेहिस्सा तो ही हुंदा। और हमारी दलील ये है कि मुदब्बर दाखिल है अक़द के तहत, मुदब्बर सुने ही बई ये माल तो है ना मालिक दा, सिर्फ एक इनू बेच नहीं ना सकता, माल तो है उनका, मरण तक गुलाम है। और लाहिक हुई है उसको, लाहिक होती है उसको इजाज़त अगर हुक्म करे हाकिम उसके जवाज़ का। ये तल हक़ों वाला मसला समझो, वो वे कि बंदे ने गुलाम नूं बनाता है मुदब्बर, ये गुलाम लौंडियां च मसला आवेगा। बंदा मजबूर हो गया किसी वजह तो हाकिम फैसला कर देंदा है कि तेरी तदबीर ख़त्म, अब इसको अपने इस्तेमाल में ला दूँ जी। सुने ऐ कि लाहिक हो जाती है मुदब्बर को इजाज़त अगर फ़ैसला करे हाकिम उसके जवाज़ के साथ। तो खाने च पई कि नहीं कि मुदब्बर है ना, तो मालिक मजबूर हो जाए, कोई सूरत बन जाए आ जाएगी, तो फिर हाकिम कहे कि अब ये तेरा जो नाफिज किया था वो तदबीर वाला का काम वो ख़त्म, तो अब उसके बाद फिर वो पूरा गुलाम बन जाता है। तो चूँकि इसमें वो जवाज़ नाफिज हो सकता है लिहाजा ये अक़द में दाखिल है। मुदब्बर है ना, ये अब मबिया नहीं बन सकता, ये और बन भी सकता है और किसी वक़्त भी, लेकिन कि अगर मजबूरी ना बनी, हाकिम ने फ़ैसला ना किया तो ये मबिया नहीं है, लेकिन अगर हाकिम फ़ैसला कर दे तो फिर ये पूरा ग़ुलाम है, फिर मबिया बन सकता है। तो अब चूँकि ये जो मुदब्बर है ये मिन वजह मबिया है लिहाजा अक़द के तहत दाखिल है, अक़द के तहत दाखिल हो गया, लिहाजा अक़द विच फसाद कोई नहीं आया। अच्छा जी, तो लिहाजा भी ये बै ठीक है, ये अब हिस्से के साथ होगा। और दूसरे का जो ग़ुलाम है दूसरे का, वो तो मबिया बन सकता है कि नहीं, वो ये नहीं ना बेच सकता, अपने तौर पर मबिया है कि नहीं, बन सकता है। तो लिहाजा उन्हें जो दूसरा नाल मिलाया है ना वो अक़द विच दाखिल हो सकता है। मसलन इन्हें रला के बेचे ने तो गैर ने सुनिया तो कहता जी ठीक है मेरी इजाज़त है तू बेचा ठीक है, तो जायज़ हो जाना है कि कोई नहीं हो जाना है जी। इसलिए वो अक़द में दाखिल हैं, लेकिन चूँकि गैर की अभी इजाज़त नहीं और मुदब्बर बिक नहीं सकता, इसलिए ग़ुलाम की बै सही है कि बेहिस्सा थी। अब ये मुड्डों खराबी नहीं आई, अक़द विच दाखिल ने, खराबी अगे जाके आई है। वो जी बकान खराबी वो मुतहम्मिल होती है, जो इब्तदान होती है वो बर्दाश्त नहीं होती जी, ऐ गल जी। और मुकातब और उम्मे वलद मिसल मुदब्बर के हैं जब मिलाए जाएं अबदे किन के साथ। अबदे किन उन्होंने आंदे ना कुगू, जेड़ा गुलाम लौंडी पूरा जो गुलाम लौंडी होंगे तो कोई कानून नाफज नहीं होया, ना आया आख्या तो मेरे मरण तो बाद आज़ाद है, ना उन्होंने आख्या इन्हें पैसे कमा के दे, ना लौंडी उम्मे वलदा बनाई, ना मुदब्बरा, कुछ भी नहीं। उन्होंने की आंदे ने अबदे किन कि उसने अगर उम्मे वल्द को या मुकातब को मिला दिया किसके साथ, अब भी यही हुक्म है। क्या हुक्म है? आज़ाद है, उसकी बैठ ठीक है, अपने हिस्से के साथ, उनकी बैठ ठीक नहीं है। अच्छा जी तवज्जो। और जब बेचे शख्स ने दो ग़ुलाम बस मर गया दो का एक, तस्लीम से पहले दो में से एक मर गया, अभी सुपुर्द नहीं किया था तो एक मर गया या मुस्तहक निकल आया, उन्हें कोई जनायत की सी, कोई उनदे विच चला गया या किसी होर दा साबित हो गया इस जने चोरी कीता सी, मिसाल तौर पे कोई भी सूरत है। या पाया गया दो का एक केड़ी शय या तो सही है बै बाकी में उसके हिस्से के साथ समन से। सुने ही क्योंकि बै दे शुरू विच खराबी कोई नहीं, अगे जाके खराबी निकली है। और को समझ आई हूँ भी तस्लीम से पहले मर गया
तो जब अक़द किया था तो ठीक था कि नहीं, या बाद में मुस्तहक़ निकला, या बाद में पता चला कि ये मुदब्बर है या मुक़द्दर तो बै की है। सही है, बाकी में अपने ऐ शाबाशी जी, मसला जी। और बै नए रोज़ तक की मतलब पैसे उदों देंगा जदों नए रोज़ होवेगा, और बै महरजान तक की मतलब पैसे कदों देंगा, महरजान वाले दिन। और बै सौमे नसारा तक, और बै यहूद के फितर तक, ये बै सारी की है बीमारी हो। जब के ना पहचाने मुतबायिआन इसको, तो फल बे ओ वल बे ओ फासिदुन, और नहीं जैज़ बे हसाद तक। तले लिखा है बेताजील समन ला कि को नहीं लिखा, और आखिर दा मतलब बीमारी भी समन मुकर्रर कीते, हिसाद तक, दियास तक, किताब तक, कुदूम हाज तक, ये मतलब है जी जी। रोबो मुताला करो नू। और नहीं जैज़ बे कटाई तक, और गहने तक, और अंगूर काटने तक, हाजियों के आने तक। बस अगर राज़ी हो गए दोनों अजल के साकत करने के साथ, पहले से के शुरू हों लोग कटाई में और गहने में और हाजियों के आने से पहले, तो जायज़ हो जाएगी बै। और जब कब्ज़ किया, मुश्तरी कब्ज़ कर लिया मुश्तरी ने मबीये को, मबीये पर, मबीये का बै फासिद में, किसके साथ, बाय के अमर के साथ। और अक़द में इफ़ज़ान है, हर एक उन दोनों से माल है, तो मालिक बन जाएगा मुश्तरी मबीये का। और लाज़िम है मुश्तरी को कीमत मबीये की। और जायज़ हर एक के लिए मुता के दैन से फसख बै का, केड़ी बै, बस अगर बेचा उसको मुश्तरी ने, तो नाफज हो जाएगी बै मुश्तरी की। और वो बंदा जिसने जमा किया होर और अबद के दरमियान, या शात ज़किया जड़ी ज़िबाशुदा, शात ज़किया और मैता के दरमियान, बातल है बैन दोनों में। दोनों तो मुराद है भी अबद भी ते शात ज़किया भी, इन्हां दी भी ठीक नहीं भी हिस्से नाल ठीक हो जावे, इंज नहीं। और वो बंदा जिसने जमा किया अबद और मुदब्बर के दरमियान, या अपने अबद और गैर के अबद के दरमियान, तो सही है बै, सुने बै सही है। और वेखो न उधरों भाई, इसलिए कि मुदब्बर और अब्दे गैर ममलूक हैं कि कोई नहीं, लिहाजा फ़यन आके दो जन आके दो लक दो अलैहिमा, मगर ये कि मुताज़र हैं, इनको तस्लीम सुपुर्द नहीं कर सकते, तो बाकी रह गया अबद बेहिस्साती ही जी, अब समन से। और जहालत तारिया नहीं फासद करती, जहालत मुड्डो होवे ते फासद कर दी, बाद च तारी होवे ते कज़ा फिल मनाफे, और दूसरे में बातिल है आखिर जी। ए मसला